Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hopefully you all are fine and safe. Today we continue our chapter Baba Yaga. पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि एक बच्ची होती है कैरन। उसकी स्टेप मदर उसको बहुत परेशान करती हैं, उसके ऊपर बहुत जुल्म करती हैं। एक दफ़ा वो उसको एक चुड़ैल के घर भेज देती हैं, ये कहकर कि वो मेरी बहन का घर है, वहाँ से सुई धागा लेकर आ जाओ। कैरन जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बाबा यागा का घर है, और फिर वो बाबा यागा की और उसकी नौकरानी की सारी बातें सुन लेती है कि वो उसको वहाँ पर मारकर खाने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। दैट इज़ नॉट द वे सेट कैरन टेकिंग चार्ज। कैरन चार्ज लेती है और फिर कहती है कि अब ये मुझे ही सही करना है सब कुछ। द फायर इज़ टू हॉट। आग तो बहुत ज़्यादा गर्म है। यू शुड कूल इट डाउन। तुम इसे थोड़ा ठंडा होने दो। फिल अ sieve with water and pour it gently on the fire. तुम एक छोटे बर्तन से इसमें से पानी निकालो आराम आराम से और इसे थोड़ा सा ठंडा करो। The maid stared at her but did as she was told. पहले तो उस नौकरानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो वही करती है जो कैरन उससे कहती है, क्योंकि ज़्यादातर नौकरानियाँ को अगर कोई ऑर्डर दे उसी घर के अंदर तो वो यही समझती हैं कि वो भी शायद हमारा मालिक ही है, तो वो वही करने लग जाती हैं। There, that's much better, said Karen, coming closer and smiling. हाँ, बिल्कुल इसी तरह कैरन उसके करीब आती है और मुस्कुराकर उससे कहती है। Then she undid the knot in her scarf and placed the things her aunt had given her on the table. कैरन अपने स्कार्फ की गिठानों को खोलती है और सारा सामान निकालकर टेबल पर रख देती है जो उसकी आंटी ने उसे दिया था। शी हैंडेड द स्कार्फ टू द मेड। और वो स्कार्फ उस नौकरानी को दे देती है। यू मे हैव दिस स्कार्फ एज अ प्रेजेंट, सैड कैरन। कैरन उससे कहती है तुम ये स्कार्फ मेरी तरफ से तोहफे की सूरत में ले लो। द मेड हैड नेवर रिसीव्ड अ प्रेजेंट बिफोर एंड शी स्माइल्ड। उस मेड को कभी किसी ने इससे पहले कोई तोहफा नहीं दिया होता है, इसलिए वो उसको लेती है और मुस्कुराने लगती है। She forgot all about heating the water. वो भूल जाती है कि उसे तो पानी गर्म करना था। She put the scarf over her head and went to look in a mirror. वो स्कार्फ को अपने सर पे ओढ़ती है और अपने आप को शीशे में देखने चली जाती है। Karen picked up her things and went into the hall. Karen अपना सामान उठाती है और हॉल की तरफ चली जाती है। A large cat leapt up at her, but it stopped spitting and scratching when Karen gave it the slice of meat. जब कैरन हॉल में जाती है तो एक बड़ी सी बिल्ली उसका रास्ता रोक लेती है, उस पर झपट्टा मारती है और उसके ऊपर स्क्रैचिंग करने लगती है, अपने नाखूनों से पंजों से उसको मारने लगती है। फिर कैरन उसको गोश्त का टुकड़ा दे देती है। Then, to Karen's surprise, the cat said, thank you, and settled down to eat. फिर कैरन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है जब बिल्ली उससे कहती है शुक्रिया, और बैठकर खाने लग जाती है। Karen went quickly to the front door and opened it to see if Baba Yaga was coming back. कैरन जल्दी से उठती है और दरवाजे की तरफ चली जाती है और उसे खोलकर देखती है कि कहीं बाबा यागा वापस तो नहीं आ रही। बाबा यागा विल ट्राई टू कीप यू हेयर, रोड द कैट। बिल्ली उससे कहती है कि बाबा यागा तुम्हें यहाँ रोकने की कोशिश करेगी, वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगी। बट सिंस यू हैव बीन सो काइंड आई शैल हेल्प यू टू escape। लेकिन क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रहम दिल हो, बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी यहाँ से फ़रार होने में। द कैट ओपन अ स्मॉल ड्रॉर इन अ कबर्ड एंड टुक आउट अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। बिल्ली एक कबर्ड की एक अलमारी की छोटी सी दराज खोलती है और उसमें से टॉवल और एक कॉम्ब निकाल कर कैरन को दे देती है। टेक दीज एंड रन अवे।
said the cat. बिल्ली उससे कहती है ये लो और यहाँ से भाग जाओ. Baba Yaga will follow you, so keep putting your ear to the ground. बाबा यागा तुम्हारा पीछा करेगी तो अपने एतराफ की आवाज़ों के ऊपर कान धरे रखना, मतलब आवाज़ों को सुनती रहना. When you hear her footsteps, throw down the towel and a river will appear. जब तुम्हें उसके कदमों की आहट सुनाई दे तो इस टॉवल को फेंक देना, एक दरिया नमूदार हो जाएगा. इफ बाबा यागा फॉलोज यू, अगर फिर भी बाबा यागा तुम्हारा पीछा करती रहे. Throw down the comb and a thick row of trees and bushes will spring up. तो तुम इस कंघे को फेंक देना, घने दरख्तों की लंबी लंबी सी कतारें निकल आएंगी. Only then will बाबा यागा stop chasing you. सिर्फ इसी तरह बाबा यागा तुम्हारा पीछा करना बंद करेगी. Karen heard footsteps outside. Karen को बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है. She grabbed the comb and towel and hid behind a curtain. Karen घबरा जाती है और वो कंघा और टॉवल उठाकर पर्दे के पीछे छुप जाती है. Baba Yaga came in through the front door carrying a large basket of vegetables. बाबा यागा दरवाजे से अंदर आती है. उसने हाथ के अंदर एक बड़ी सी बास्केट वेजिटेबलों से भरी हुई पकड़ी हुई होती है. She went into the kitchen. वो किचन की तरफ जाती है. Karen shot straight out of the front door and down the path. कैरन जल्दी से सीधी सीधी उस दरवाजे से बाहर निकलती है और अपने रास्ते पर रवाना हो जाती है. As she ran toward the gate, Karen could hear Baba Yaga shouting, and then she heard the front door slamming shut. जब कैरन वहां से भाग रही होती है तो उसे बाबा यागा के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है. Oh my goodness, gasped Karen. She is after me. Oh my goodness, कैरन कहती है कि oh my goodness, वो तो मेरे पीछे आ रही है. The path seemed much longer than before. अब रास्ता उससे बहुत ज्यादा ही लंबा लग रहा होता है. Just as Karen ran up to the gate, three large dogs appeared, blocked her way, and barked fiercely. जब कैरन वहां से भाग रही होती है तो तीन बड़े से डॉगी उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसके ऊपर शाउट करने लगते हैं, भौंकने लगते हैं. कैरन स्टॉप डेड. कैरन वहां रुक जाती है. शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू बट देन रिमेंबर्ड हर ब्रेड. कैरन को समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर उसको याद आती है ब्रेड जो उसकी आंटी ने उसे दी थी. She threw the bread down and the dogs stopped barking. वो ब्रेड को फेंक देती है नीचे की तरफ, फिर कुत्ते उसके ऊपर भौंकना बंद कर देते हैं. They began to wag their tails and eat. वो अपनी दुम हिलाते हैं और बैठकर खाने लग जाते हैं. Karen walked slowly past them and tried to open the gate. कैरन आराम से वहां से निकलती है और फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है. But it would not open. Karen could hear footsteps getting closer and closer. फिर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा उससे नहीं खुल रहा होता. फिर कैरन को आवाज़ आती है कि कदमों की आहट उसके करीब से करीब आती जा रही है. Now, what shall I do? She cried and then remembered the oil. अब मुझे क्या करना चाहिए? कैरन रोती है और फिर उसे याद आता है ऑयल. She took it out and poured it all over the rusty hinges of the gate.
वो उस तेल को उस जंग से भरे दरवाजे के ऊपर लगा देती है। She heaved at the gate, and to her relief it opened. अब जब वो तेल उसके ऊपर लगा देती है तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद ही आराम से खुलने लगता है। बट शी फेल्ट फ्राइटेंड अगेन, लेकिन फिर भी कैरन घबराई हुई होती है। Ahead of her was the dark forest, and behind her was Baba Yaga. क्योंकि अब अंधेरा भी हो चुका था, जंगल भी घने और अंधेरेदार थे, और फिर उसके पीछे बाबा यागा भी थी। Karen ran through the forest, listening as she went. कैरन भागती है जंगलों के अंदर आवाजों को सुनती हुई। When Baba Yaga got closer, she threw down the towel behind her. जब उसे बाबा यागा की आहट अपने करीब सुनाई देती है तो वो अपने पीछे उस टॉवल को फेंक देती है। At once a roaring brook appeared. फिर एक बहुत ही लहरदार दरिया वहां नमूदार हो जाता है। बाबा यागा shrieking loudly waded through the brook with great difficulty. बाबा यागा उस दरिया के अंदर फंस जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बहुत ही मुश्किल से वहां से बाहर निकल पाती है। Further on, Karen again put her ear to the ground and heard Baba Yaga's footstep. फिर जब वहां से कैरन निकलती है तो उसे दोबारा से क्या बाबा यागा के कदमों की आहट सुनाई देती है। Now she threw down the comb, and as if by magic, a strong wall of trees sprang up behind her. फिर वो कंगा जमीन पर फेंक देती है तो जादू के जरिए उसके पीछे बहुत बड़े बड़े से दरख्तों की दीवार बन जाती है। This time बाबा यागा had to give up and go home. सिर्फ इसी तरह बाबा यागा हार मान जाती है। अब बाबा यागा हार मान जाती है इतनी मुश्किलात के बाद और वापस घर चली जाती है। When she got home, Karen told her father where she had been and why. जब कैरन अपने घर पहुंचती है तो फिर वो अपने फादर को बताती है कि वो कहाँ थी और क्यों। Her father was very cross and spoke sternly to her stepmother. उसके फादर उसकी बात सुनने के बाद उसकी स्टेप मदर के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उनको बहुत डांटते हैं। After that, the stepmother never worried Karen again. सिर्फ इसी तरह उसकी स्टेप मदर मतलब जो कैरन के साथ होता है और फिर उसके फादर उसके स्टेप मदर के ऊपर चीखते हैं तो उसकी स्टेप मदर फिर उसको परेशान करना बंद कर देती है इन सब के बाद। Meanwhile, Baba Yaga returned home. अब जब बाबा यागा अपने घर पहुंचती है तो as soon as she walked in, she beat the cat and screamed, Why did you turn against me? वो जल्दी से जाती है अपनी बिल्ली की तरफ और उसको मारती है और कहती है तुम मेरे खिलाफ कैसे हो सकती हो। I have served you for air, said the cat, but you never gave me any slice of meat. मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, अपने पूरे साल गुजार दिए, लेकिन तुमने कभी मुझे कोई गोश्त का टुकड़ा तक ना दिया। Baba Yaga ran into yard and shouted at the dogs, Why didn't you stop that girl? बाबा यागा भागकर जाती है यार्ड में और फिर अपने डॉगियों के ऊपर चीखती है कि तुमने उस लड़की को क्यों नहीं रोका। In all our lives, replied the dogs, you have never given us so much as a burnt crust. डॉगी उसको जवाब देते हैं कि तुमने हमें कभी जले हुए चूरे से ज्यादा और कुछ ना दिया। Then Baba Yaga started to kick the gate,
अब बाबा यागा दरवाजे को मारने लगती है। You let a fine meal escape, she screamed. वो उसके ऊपर चीख कर कहती है कि तुमने एक एक बहुत ही लजीज खाने को यहाँ से कैसे फरार होने दिया, कैसे जाने दिया? Why did you not keep the girl locked in? तुमने उस लड़की को क्यों नहीं रोक कर रखा है अंदर ही? Noiselessly, the gates swung open and shut. अब दरवाजे बगैर किसी आवाज के आराम से खुल बंद होने लगते हैं। Bah! Screamed Baba Yaga and returned the house. बाबा यागा जोर से चीखती है भा और अपने घर वापस आ जाती है। She was just in time to see someone with a scarf on her head disappearing the path. उसी वक्त उसे दिखता है कि कोई रास्ते पर से स्कार्फ ओढ़े हुए गायब हो रहा है, जा रहा है। Okay, students, I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you for watching us. Allah Hafiz. Take care.